सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मिलने के लिए आई। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया और साथ ही फरमाया कि फातिमा, हर साल जिब्रील कुरान करीम का एक मर्तबा दौर करवाता है। इस साल जिब्रील ने 2 दौर करवाए हैं। लगता है यूं है कि ये मोहम्मद की जिंदगी का आखिरी दौर है। आपको अंदाजा हो गया था। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन रवाना करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम अलविदा करते हुए मदीना से दूर, काफी दूर तक चलते रहे। बहुत सारी नसीहतें फरमाते हैं। आखिर में ये बात भी फरमाई थी कि मुआज़, हो सकता है तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात। मुमकिन है कि अगली मर्तबा तो मदीना आए, मस्जिद नबवी के पास से गुजर हो, साथ मेरी कब्र से भी तेरा गुजर हो जाए। बिलखुसूस जिस दिन सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे और अपना ख्वाब सुनाने के लिए, ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ये चचा है सैयदना अब्बास, जैसा कि मुस्नद बज़ार में आया है। ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए आते हैं। क्या ख्वाब देखा? अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रअयतु फिल मनामी, मेरे ख्वाब देखा है कअन्नल अर्दा तुनज़उ इला समा बिअस्तानी शिदानी। रात मैंने ख्वाब देखा है कि इस पूरी जमीन को जंजीरों के साथ बांधकर पूरी जमीन को आसमानों की तरफ उठा लिया गया है। पूरी जमीन को बांधा गया और आसमानों की तरफ उठा लिया गया। रात मैंने ये ख्वाब देखा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ाका वफ़ात इब्न अखी, ए चचा, आपके इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके भतीजे मोहम्मद की वफात का वक्त करीब आ गया कि पूरी जमीन को बांधकर आसमानों की तरफ उठा लिया गया। अब नबी अलैहिस्सलाम इंतजार में है कि बस नमाज का वक्त हो और मैं लोगों को नसीहतें करूं। नमाज का वक्त आ गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या नसीहत फरमाई कि हम सब के कलेजे फट गए। हमें ये मालूम नहीं था कि हम इस वक्त कहां मौजूद हैं, कहां बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, आपकी और मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ा सदमा अनकरीब आने वाला है और ये सदमा मेरी जुदाई का है। फरमाया कि इज़ा असाबा अहदकुम मुसीबतुन फलयज़कुर मुसाबहु बी फ़इन्नहा अअज़मुल मसाइब। मेरी जुदाई का सदमा आने वाला है। ये सदमा ऐसा है, इतना बड़ा सदमा है कि इस सदमे के बाद जब भी कभी जिंदगी में
तुम्हें कोई सदमा पहुंचे, कोई गम आए, उस गम से अपने आप को सब्र दिलाने के लिए इस सदमे को याद कर लिया करना जो मेरी वफात का सदमा हो। इमाम कुर्तुबी रहीमहुल्लाह इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ने सच फरमाया था, लिअन्नल मुसीबत बिही अअज़म मिन कुल्ली मुसीबतिन युसाबु बिहल मुस्लिम इला यौमिल क़ियामा। क़यामत तक मुसलमानों को जितने गम आते रहेंगे, जितने सदमे पहुंचते रहेंगे, उन तमाम सदमों को मिलाकर भी वो सदमा जो मुसलमानों को अल्लाह के पैगंबर की जुदाई से पहुंचा था, उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ा सदमा था। आखिरी अय्याम करीब आ रहे हैं। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ बकीए गरगद, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, कसरत के साथ जाने लग गए। कभी दिन में चले जाते हैं, रात में चले जाते हैं, खूब वहां जाकर रोते और खूब मुसलमानों के लिए अल्लाह के पैगंबर दुआएं करते, हत्ता कि आप बीमार हो गए। और बीमारी की शिद्दत इतना थी कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी के लिए गया, मैंने आपके मुबारक जिस्म पर हाथ रखा, यूं महसूस होता था कि मेरा हाथ जल जाएगा, इतना शदीद बीमार थे। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पानी का प्याला भर के रखा गया, आप बार बार अपने मुबारक हाथ उस प्याले में डालते, अपने मुबारक चेहरे पे लगाते पानी को। उस पानी की कैफियत ये हो गई, फरमाती है कि यूं लगता था इस पानी को उबाला गया। शिद्दत इतना थी, तकलीफ इतना थी। इस बीमारी के दिनों में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर अदल और इंसाफ को जारी रखा कि चलने की सकत नहीं थी। दो साथियों को बुलाते हैं, कहते हैं, फरमाया करते थे मुझे उठाए और मुझे फला बीवी के घर ले जाए, आज उसकी बारी है। अल्लाह अकबर। आज सफिया की बारी है, आज हफ्सा की बारी है, आज मैमूना की बारी है, आज ज़ैनब की बारी है, आज आयशा की बारी है। सहाबा कराम सहारा देते, चलने की ताकत नहीं थी, आपको ले जाया कर। और बार बार नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम में पूछा करते थे, आज किसकी बारी है, आज किसकी बारी है। आपने 2-3 मरतबा ये भी पूछा कि आयशा की बारी कब आएगी। अल्लाह, सैयद आयशा से इतना मोहब्बत, आयशा की बारी कब आएगी। उम्महातुल मोमिनीन समझ गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आखिरी अय्याम सैयद आयशा तय्यबा ताहिरा सलाम अल्लाह अलैहा के घर में गुजारना चाहते हैं। इसलिए तमाम बीवियों ने मिलकर ये राय दी कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ख्वाहिश है कि आप सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर शिफ्ट हो जाएं, वहां आखिरी अय्याम गुजारें। सैयद आयशा फरमाया करती थी, मैं इस लिहाज से भी खुश नसीबा हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी गोद में थे जिस वक्त अल्लाह से मुलाकात की। मेरा लुआब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब मुबारक से मिला जिस वक्त आप दुनिया से जा रहे थे। ये पोजीशन है आखिरी अय्याम। एक दिन कुछ अपने अंदर बेहतरी महसूस की, साथियों को कहा कि मुझे ले जाओ मस्जिद नबवी में नमाज के लिए। दोस्तों, इन कुछ अय्याम के अंदर मुसलमानों की इमामत करवा रहे थे इस उम्मत की अफजल तरीन हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों को कहो, अबू बकर को कहे कि अबू बकर को मेरा हुक्म दे दें कि वो लोगों को इमामत करवाएं, नमाज पढ़ाएं।
जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, सहाबा कराम ने नमाज की हालत में ये सैयदना अबू बकर को इशारा किया आवाज के जरिए, किसी तरह अल्लाह के पैगंबर आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी आहट महसूस की। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, बावजूद इसके कि नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, आप पढ़ाएं। नमाज से फारिग हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर जब मैंने इशारा किया है कि आप नमाज पढ़ाए, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, पीछे क्यों हट गए? सैयदना अबू बकर ने क्या जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मौजूदगी में अबू कुहाफा के बेटे को यह हक नहीं पहुंचता, आपके होते हुए वो इमामत कर रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद हैं, फरमाने लगे अबू कुहाफा के बेटे यानी मूचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का यह हक नहीं है आपकी मौजूदगी में मैं इमामत करवाऊं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ लाए। सैयदना अनस कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज आखिरी मर्तबा हमने मिंबर पर देखा है। आपने खिताब फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया, यह आपकी जिंदगी का आखिरी खुतबा था, आखिरी खुतबा था। इसके बाद कभी भी हमने अल्लाह के पैगंबर को मिंबर पे बैठा हुआ नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम ने सुम्मा हमीदल्लाह फअस्ना अलैहि, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। उसके बाद फरमाया कि लोगों मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। इससे पहले फरमाया कि लोगों अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, इन्नल्लाह क़द ख़य्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में रहना पसंद करता है या अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है। फ़ख्तार मा इंदल्लाह, अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया। फ़बका अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बात सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लग गए और समझ गए जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है वो कोई और नहीं है, वो खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया के लोगों अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो, आज मैं मौजूद हूं, वो आ जाए मुझसे बदला ले ले, क़यामत के दिन मोहम्मद बदला नहीं ले सकेगा। अगर किसी का लेन देन हो, किसी का कुछ देना हो, वो आ जाए, आज मैं ताकत रखता हूं, मैं दे सकता हूं, क़यामत के दिन मैं नहीं दे सकूंगा, आ जाओ। सहाबा कराम की क्या कैफियत होगी, लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। हाँ हाँ, एक सहाबी कोने से उठता है, अर्ज़ करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला मौके पर नमाज के लिए सफों को सीधा करते हुए आपने अपने हाथ से या छड़ी से मेरी कमर पे मुक्का मारा था, हाथ मारा था और मुझे आगे किया था, मैं सबसे पीछे था। अगर आप बदला देना चाहते हैं तो मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। सहाबा कराम की क्या कैफियत होगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि आगे आ जाओ, मुझसे बदला ले ले। करीब आया, कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपने मुझे मारा था मेरी पीठ पर कमीज नहीं था, नंगी पीठ थी, आपने कुर्ता पहना हुआ है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक कुछ से पीठ मुबारक से कुर्ता हटाया और फरमाया कि मुझसे बदला ले लो, क़यामत के दिन में बदला नहीं दे सकूंगा। जो ही आपने अपना मुबारक कुर्ता मुबारक पीठ से कुछ से हटाते हैं, वो सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पीठ से चिपक जाते हैं और बोसे लेते हैं और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के पैगंबर मेरी ख्वाहिश थी ऐसा मौका आए कि मैं आपकी मुबारक पीठ से चिपक कर आपके बोसे ले लूं। आज अल्लाह ने वो मौका मुझे फराहम कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर बहुत सारी नसीहतें फरमाई। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में ले जाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, आयशा आज कौन सा दिन है
बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इतवार का दिन है। दोस्तों, ये इतवार का दिन है, ये 11 रबीउल अव्वल है। अगला दिन पीर का आता है 12 रबीउल अव्वल का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फानी को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले जाते हैं। सुबह का वक्त है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उस कैफियत को बयान किया है कि जिस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मुसलमानों को पता चलता गया, फरमाते हैं फमिनहुम, लोग ऐसे भी थे जिनको पता चला अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। अपने अपने दौर के ज़हीन लोग थे, समझदार लोग थे, लेकिन सदमा ऐसा हुआ कि दीवानों की तरह, पागलों की तरह बातें करते हुए नजर आ रहे थे। दिमागी तवाज़ुन, दिमाग की रगें फट गई। वमिनहुम मन उक़इदा फलम युद्रिकुल क़ियाम, कुछ ऐसे थे जिनको खबर मिली कि अल्लाह के रसूल फौत हो गए, वो जगहों पे बैठे थे, बैठे बैठे उनकी टांगें शल हो गई, फिर दोबारा वो खड़े नहीं हो सके। ये कुछ सदमा ऐसा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था, आज़मुल मसाइब, सबसे बड़ा सदमा है। कुछ ऐसे थे कि जो अच्छे अंदाज से बात करना जानते थे, लेकिन जो ही ये खबर मिलती है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, उन्होंने बात करना छोड़ दिया। यूं लगता था कि ये गूंगे हैं, उनकी जुबानें बंद हो गई इस सदमे की वजह से। वमिनहुम मन अनकर मौतहु, कुछ ऐसे भी थे जिनको पता चला तो ऐसा अंधेरा छा गया कि उन्होंने इनकार कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो ही नहीं सकते। सैयदना उमर बिन खत्ताब जैसे तलवार निकाल लेते हैं, जो कहेगा अल्लाह के रसूल फौत हो गए, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहिनूर पर 40 दिनों के लिए गए थे, वापस आ गए थे, अल्लाह के पैगंबर आ गए। ऐसा सदमा हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे, आए, उनको बताया गया, बल्कि एक रास्ते में मासूम बच्चे को रोते हुए देखते हैं, मासूम बच्चा है, रो रहा है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी से उतरे, उस बच्चे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हैं? किसी ने मारा है? कहता है नहीं। सर हिला रहे, रो है। कोई तकलीफ है? कहता है नहीं। क्यों रो रहा है? कहता है या अम्मी, ए चचा, मैं इसलिए रो रहा हूं, मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल फौत हो गए। ऐसा सदमा, मासूम बच्चे जिनके आंसू नहीं रुकते। ये कौन सा दिन है? 12 रबीउल अव्वल का दिन है। बिल इत्तेफाक 12 रबीउल अव्वल का पीर का दिन बनता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा गम था कि मदीना में क्या कैफियत थी। सैयदना अनस फरमाया करते थे, लोगों 2 दिन मेरी जिंदगी के 2 दिन ऐसे हैं जो अनस कभी नहीं भूलता। 2 दिन, 2 दिन है मेरी जिंदगी के। एक वो दिन जिस दिन अल्लाह के पैगंबर मदीना तशरीफ लाए, अज़ा मिनहा कुल्ल शै, मदीना की हर चीज चमक रही थी। यूं लगता है कि रात की कोई चीज नहीं है, हर चीज चमकती हुई नजर आ रही है। एक वो दिन है जो अनस कभी नहीं भूलता। दूसरा वो दिन है जिस दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, 12 रबीउल अव्वल का दिन। अज़लम मिनहा कुल्लु शैइन, हर चीज पर अंधेरा तारी था। दिन के अंदर हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हम चलते थे, घर का रास्ता मालूम नहीं होता, सामने कौन आ रहा है मालूम नहीं होता, हर चीज पर अंधेरा था। ये कैफियत है मुसलमानों की 12 रबीउल अव्वल की। सैयदना अबू बकर आए,
नबी अलैहिस्सलाम पर चादर तरी हुई है, चादर हटाई, नबी अलैहिस्सलाम का बोसा लिया, ज़ारो कतार रो रहे हैं और फरमा रहे अल्लाह के रसूल, आप पर जो मौत आनी थी वो आ गई, दोबारा मौत नहीं आएगी। मिंबर पर तशरीफ लाए। मदीना में एक अजीब कैफियत है, मस्जिद नबवी सहाबा कराम के साथ भरी हुई है और सैयदना उमर बैठने को राजी नहीं, तलवार मियां से निकाल कर कह रहे, जो कहेगा अल्लाह के पैगंबर फौत हो गए तन से जुदा कर दूंगा उसका सर। सैयदना अबू बकर मिंबर पे आए, हमदो सना बयान की और खुद पर इरशाद फरमाया और कुरान करीम की आयत की बारिश बरसा दी। फरमाते लोगों, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फइन्ना मुहम्मदन क़द मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी प्यार से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, जो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता हो वो सुन ले अल्लाह के पैगंबर फौत हो गए। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। यही तो फर्क है अल्लाह में और नबी में, यही फर्क है। अंबिया आए, मिशन देकर भेजा गया, दुनिया से चले गए मिशन की तकमील पर, लेकिन अल्लाह वो जात है जिसकी सिफत यह है वो अल हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उस पर कभी मौत नहीं आई। कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लोगों, अगर ये फौत हो जाए, ये शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। कुरान करीम की एक और आयत पढ़ते हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है आप पर भी मौत आनी है और हर जी रूह चीज में मौत का प्याला पीना है। मौत का जायका हर एक ने चखना है। कुरान करीम की आयत की बारिश बरसाई, तब जाकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के होश ठिकाने आए और फरमाने लगे, लोगों यूं लगता है ये आयात मुबारका अभी अभी नाजिल हो रही है। अगला नक्शा जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश किया है, फरमाने लगे कि लोग उदखिल रिजाल फसल्लु अलैहि बिगैर इमाम। मुसलमान चारों कतार रो रहे हैं, जिसमें मर्द भी है, खवातीन भी है, मासूम बच्चे भी है, मुसलमानों के मुसलमान गुलाम भी है। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में मौजूद है। बारी बारी लोग जाते और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ के वापस आते, बिगैर इमाम, बगैर इमाम के, अकेले जाते। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मेरी ड्यूटी थी, दरवाजे पर खड़ा था ताकि इनको नसीहत करूं, अंदर जाकर जोर जोर से नहीं रोना। कहते हैं जब लोग दुरूद पढ़कर वापस आते तो इस कदर उनके सीने पे, कमीज पे आंसुओं के कतरे होते, यूं लगता था कि शायद अंदर बारिश हो रही। कहते हैं बारिश के कतरे नहीं थे, ये वो आंसू थे जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में लोग बेसाख्ता रो रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, एक एक करके सहाबा कराम जा रहे हैं। अगला दिन आया मंगल का, सुन्ना उदखिल निसा फयुसल्लीना अलैहि। मुसलमानों की खवातीन को मौका दिया गया कि वो जाए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़े। सुन्ना उदखिल सिबियान, खवातीन की बारी पूरी हुई। मुसलमानों के मासूम बच्चों को मौका दिया गया। मासूम बच्चे इंतजार में पड़े हैं कि जब हमारी बारी आएगी
हम भी जाएंगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पढ़ेंगे। आप जरा अंदाजा लगाएं, पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, मंगल का दिन 13, बुध के दिन शाम में जाकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपुर्द खाक किया गया। आपकी तदफीन मुबारक का मामला मुकम्मल हुआ। इन 3 दिनों में अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, लोगों में कसम खाकर कह सकता हूं, मुसलमानों के मर्द, मुसलमानों की खवातीन, मुसलमानों के मासूम बच्चे, हत्ता के मुसलमानों के वो मुसलमान गुलाम जो ज़रख़रीद गुलाम थे मुसलमान, इन तमाम के मुंह के अंदर पानी का एक घूंट भी नहीं गया इन 3 दिनों में। मदीना में अजीब कोहराम था। मुसलमानों थोड़ा गौर करो, इस दिन हम खुशियां मना रहे हैं। हम हर वो काम जो मासियत और नाफरमानी पर मबनी है हम कर रहे हैं। इस दिन मुसलमान नौजवान तबका डांस कर रहा है, केक काटे जा रहे हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। चलो अगर मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए, अगरचे इख्तिलाफ है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत हुई थी इसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख को हुई थी। अगर मान भी लिया जाए, मुझे ये बताया जाए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की जो खुशी है वो ज्यादा है या जाने का गम ज्यादा है? अगर मुसलमान है, अपने अंदर इस्लाम का जर्रा भी मौजूद है, अकेले बैठकर कभी सोचिएगा। ताने देना बड़ा आसान है, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मदीना के अंदर आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सहाबा कराम पर, साहबियात पर, सहाबा कराम के मासूम बच्चों पर, सहाबा कराम के ज़रख़रीद गुलामों पर क्या कैफियत तारी है? 3 दिन लगातार गुजर गए, न खाने का होश है, न पीने का होश है, न आराम का होश है। कारोबार बंद, घर बंद। फसल्लु अलैहि, मुसलमानों के मासूम बच्चों को मौका दिया गया। सुम्मा उदखिलल अबीद फसल्लु अलैहि, उसके बाद मुसलमानों के मुसलमान ज़रख़रीद गुलामों को मौका दिया गया। 3 दिन गुजर गए। दोस्तों, ये नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम और आप इस दुनिया से जो रुखसत हुए, ये मुसलमानों पर कैफियत है। ये बयान करते हुए जबान झिझकती है, जिस्म काबू में नहीं रहता, दिल काबू में नहीं रहता कि किस तरह ये अल्फाज जुबान से अदा हो। लेकिन सुने, हमारा ये अकीदा है, जो अकीदा हमें कुरान ने दिया है, जो अकीदा खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से हमें मिला है। हर एक पर मौत आनी है। अगर इस एक से कोई जात पाक है जिस पर मौत कभी नहीं आनी, वो सिर्फ अर्श वाले जात की, ला यमूत, उस पर कभी मौत नहीं है। हर एक को, हर नबी आए दुनिया से चले गए। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, ये गुस्ताखी है। लफ्ज़ मौत कहना, लफ्ज़ फौत कहना गुस्ताखी है। मुझे बताएं, कुरान करीम की जो आयात मुबारका है उसका आप क्या करेंगे, जिसमें वाज़े लिखा है इन्नका मय्यितुन, आप पर फौत होना है, आप पर मौत आनी है। यही हकीकत है और ये हकीकत कभी छुप नहीं सकती। इसलिए मानिए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। हाँ, दुनिया में क्यों आए? मिशन लेकर आए। सुनिए, हम ये कहते हैं अबू लहब ने जश्न बनाया था, जिसकी दलीलें हमें दी जाती है। अबू लहब ने भी जश्न बनाया था। अबू लहब ने जश्न बनाया, ईद का समा बनाया, उसी लिहाज से हम कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिसालत वाले मिशन को अपने कंधों पर उठाया।
आए दोनों में हम मुकाबला करते हैं। अबू लहब के लिए कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए तो तबाह बर्बाद हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम जो मिशन लेकर आए थे उसको अपनाया था, दियो जान से तकसीम किया था, उसके बारे क्या है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर तू अभी आया है, थोड़ी देर पहले आता, आज अल्लाह ताला ने जितने भी जन्नत के 8 दरवाजे हैं आज मेरे सामने कर दिए, मैं तुझे भी दिखला देता। अल्लाह अर्ज करते हैं ताखीर तो हो गई, एक सवाल दिल में आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा खुश नसीब तो होगा आपकी उम्मत में कि जब वो जन्नत के दरवाजों के करीब पहुंचे, जाना तो एक ही दरवाजे से है लेकिन खुश नसीबी खुशबख्ती हो कोई उम्मती होगा हर दरवाजे से दरबान आवाज दे आप इस दरवाजे से आए, वो कहे आप यहां से आए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर होंगे, लेकिन मेरी उम्मत में सबसे पहले जिनको जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाएगा अबू बकर आप होंगे। ये है मिशन को अपनाने वाले, वो है जश्न को बनाने वाले। हाँ सोचिए मिशन क्या था, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आए क्यों, क्या मिशन लेकर आए? इस धरती पर कुर्रायाजी पर हर तरफ शिर्क था, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उस शिर्क को तौहीद में बदल दिया, बेहयाई थी हया में तब्दील कर दिया, जुल्म और सितम था अदल इंसाफ में बदल दिया, बेगैरती थी उसको गैरत में लेकर आए। मिशन तो ये था, इस मिशन को अपनाए, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है और हम मरते दम तक इसी मिशन की दावत देते रहेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।